नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात धमदाहाक उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे एक बार फिर से धमदाहा को उसी दौर में वापस ले जाने की कोशिश हो रही है जहां से लेसी सिंह विकास के उस धाराओं के साथ एक अलग दिशा में ले जाने में सफल हुई है। खून खराबे, हत्या की पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स में धमदाहा हमेशा तरतराता रहा है, गोलियों का बौछार होता रहा है। हर चुनाव में कुछ न कुछ, कभी न कभी कोई घटनाएं घट ही जाती है। लेकिन इस बार जो कुछ भी दिख रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जो चौंकाने वाला बात है वो बात यह है कि एक रणनीति के तहत लेसी सिंह की उस छवि को एक बार फिर से जनता की नजरों में घेरने की कोशिश हो रही है, जिस छवि से वो लगातार अपने आप को बाहर निकालती रही है। वैसे समता पार्टी के दौर से 2000 से ही वो विधायक के चुनाव लड़ती रही हैं, जीतती रही हैं। और धमदाहा में उनकी छवि भले जिस तरीके से दिखाई जा रही हो, लेकिन धमदाहा के बदलाव की बात भी धमदाहा के लोग करते हैं, ये भी बात है। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अर्जुन आवास, जो पप्पू यादव का आवास है, वहां से लेकर आरजेडी के प्रत्याशी कुशवाहा के बीच को रिश्तों को लेकर जिस तरीके से लेसी सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में धमदाहा को पुराने दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है, या फिर धमदाहा में एक बार फिर से ऐसा दहशत का माहौल हो कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकले? जरा लेसी सिंह का उस बयान को सुनिए जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है, कि किस तरीके से धमदाहा को एक बार फिर से उसी दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है। और हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए, हम प्रशासन के साथ हैं और हम चाहेंगे कि धमदाहा को उस दौर से में ले जाने से लोग रोके। क्या कह रही हैं लेसी सिंह, जरा सुनिए। राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात, अपनी अपनी पार्टी के विचारधारा, नीति, सिद्धांत लेके लोग अब जनता के बीच जाते हैं। लेकिन ये लोग तो किस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये आप सभी लोग अवगत हैं। मैं ऐसे लोगों को, जो प्रत्याशी हैं या उनके जो अभी यहाँ के सांसद हैं, जो उनके यहाँ इस तरह के अर्जुन भवन में जो बैठकें हुई कि महागठबंधन के ही समर्थकों के द्वारा मुरैठा बांध के लेसी र्यूमर फैला, मारेंगे, पीटेंगे और कहेंगे कि लेसी सिंह का आदमी किया, ताकि लोगों में गलत र्यूमर फैले, समाज को बांटे। तो इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों को यही कहेंगे कि 11 तारीख तक ये चुनाव संपन्न हो जाएगा, फिर हम सब लोग, सांसद हो या जो कैंडिडेट है महागठबंधन के, वो हम लोग सब इसी जगह रहेंगे। इसलिए ऐसी हरकत से बचना चाहिए। हम तो चुनाव आयोग को भी दे रहे हैं, और जिला प्रशासन, पूर्णिया के डीएम, एसपी सबको कहे हैं, और आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह के साजिश रच रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष चुनाव हो। और जो सुरक्षा की बात पिछले दिनों महागठबंधन के कैंडिडेट के द्वारा किया गया, हो सकता है आज से रात तक कोई और भी हथकंडा ये लोग अपनाए, तो पूरी सुरक्षा मेरी भी सुरक्षा जरूरत पड़े तो मेरी सुरक्षा हटा के उनको दे दीजिए, उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार को। और सब पर वीडियो कैमरा लगा दीजिए, हमको भी दीजिए, जितने कैंडिडेट है सब पर दीजिए, कि कौन पैसा बांट रहा है, कौन साजिश कर रहा है, सब पर लगाइए। हम लोग तैयार हैं, और हम लोग
लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और किस तरह से वो लोग चाहते हैं हमेशा से टकराने का, झंझट हो, झगड़ा हो। तो आपने सुना कि लेसी सिंह ने क्या कहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लेसी सिंह को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर लेसी सिंह को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है दे दीजिए आरजेडी के प्रत्याशी को? इसका मतलब क्या है? क्या जमीनी तौर पर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं? क्योंकि लेसी सिंह को लेकर पूरा पूर्णिया की पॉलिटिक्स असहज है। जो भी पूर्णिया की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो लेसी सिंह से असहज रहते हैं। लेसी सिंह लगातार मंत्री भी रही हैं और नीतीश के खासम खास रही हैं, और उनका एक मिजाज भी रहा है, जिस मिजाज की वजह से पूर्णिया प्रशासन पर भी उनकी एक अलग पकड़ भी रही है। संतोष कुशवाहा सांसद भले रहे हों, संतोष कुशवाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहारे अरबों रुपया भरे कमा लिया हो, लेकिन लेसी सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत को कम से कम इस तरीके का ठेकेदारी या अपराध या बाकी जो पैसे कमाने का तरीका होता है उससे जरूर वो बचा कर रखी है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं लेसी सिंह घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि पूरे पूर्णिया का जो अंडरवर्ल्ड है वो लेसी सिंह के खिलाफ एक अलग तरीके की साजिश रच रही है। उस साजिश का कितना प्रभाव पड़ेगा लेसी सिंह के कंस्टिट्यूएंसी पर थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि लेसी सिंह को जिस तरीके से घेरने की कोशिश हुई है, और आज लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की है, ये तो तय मानिए कि एक बड़ी साजिश को लेसी सिंह ने बहुत ही तरीके से एक्सपोज किया है। क्योंकि अगर लेसी सिंह फिर से चुनाव जीतती है और अगर एनडीए की सरकार बनी तो पूरे पूर्णिया के लोगों को पता है कि लेसी फिर से मंत्री बनेगी, और इस बार अगर वो मंत्री बनी तो एक संतोष कुशवाहा को लेकर जो एक कह सकते हैं कि जो एक बैरियर था ना, एक सीमाएं थी, वो सीमाएं लेसी सिंह तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस चुनाव कैंपेन के दौरान जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर लेसी सिंह पर हमला बोला गया है, व्यक्तिगत तौर पर लेसी को घेरने की कोशिश हुई है, ऐसे में चुनाव के बाद जो भी परिणाम हो, पूर्णिया की सियासत में एक बार फिर से वो दौर लौटता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि लेसी सिंह भले इस पूरे मुद्दे को लेकर सकारात्मक है कि नहीं, इस लोकतंत्र में हिंसा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इस लोकतंत्र में जनता जिसके साथ हो वो जीते, भले वो उस गेस्चर के साथ, उस पोस्चर के साथ मीडिया के सामने आ रही है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, अगर व्यक्तिगत हमला होगा तो असहजता तो होगी, और जब असहज स्थिति होगी तब तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं वो संदेश जरूर देने की कोशिश की है कि विपक्ष इस सियासत को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल लेसी सिंह उस दिशा में ले जाने की उस कोशिश को सिर्फ रोक ही नहीं रही है, बल्कि उसके उस सियासत की पलीता भी लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जब ईवीएम मशीन पर बटन दबेगा तो फिर लेसी सिंह का तीर एक बार फिर से निशाने पर लगता है या फिर इस बार तीर चुकता है। वैसे लेसी सिंह को लेकर जिस तरीके से व्यक्तिगत हमला हुआ है, नाराज जो लेसी सिंह से है भी, उनकी नाराजगी भी अब कल ईवीएम पर तीर के बटन पर दबता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।